कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाएं। आमीन सुमामीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं ज़ूबी के साथ थोड़ा बहुत खेल रही थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ज़ूबी का खेलने का टाइम होता है और उसको पसंद आता है खेलना। देखिए किस तरीके से काट रही है, काटने में बड़ी भी माहिर हो गई है, और कुछ उसको आता ना आता वो काटना ज़रूर आ गया है इसको। और उसके बाद यहाँ पे सिस्टर बना के ले आई थी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय और बन हमारा, बस यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और यहाँ पे परांठे जो है वो सिस्टर बना रही है छोटी सिस्टर के लिए, क्योंकि उसके अलग नखरे होते हैं। उसको बन मक्खन से जब बोर हो जाती है ना, तो फिर उसको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। कभी कभी तो स्किप ही कर देती है ब्रेकफास्ट अगर हम ना बना के दें। तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टर ब्रेकफास्ट बना रही हैं। और सुबह से ही यहाँ पे हो रही थी बारिश, मतलब रात भर पूरा बारिश हुई है, और लाइट भी बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी, आना जाना कर रही थी बार बार। तो पूरी रात बारिश हुई है, यानी कि मॉनसून जो है अब फाइनली आ गया है। तो लाइट भी जो है वो बारिश के हिसाब से ही चलती है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, तो इसलिए लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं है तो फिर पानी नहीं है, तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आ जाए। और टाइम देखिए यहाँ पे 11:03 हो रहा है, और मुझे जो है वो वॉइस ओवर करने के लिए ये रूम में आना पड़ा, क्योंकि वाले रूम में अगर मैं वॉइस ओवर के लिए बैठ जाऊँ ना, तो आधी से ज़्यादा आवाज़ें तो मेरे घर वालों की ही आती है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ बैठ के वॉइस ओवर करने वाली हूँ। तो वॉइस ओवर के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे खाना बनाने में। तो आज मैंने जो है वो तहरी बनानी थी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल डाला है, और बस इसके गर्म होते साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात भी डाल सकते हैं आप, और मैंने नहीं डाला था, स्किप कर दिया था। और साइड में देखिए कितने ढेर सारे टोमेटोज़ मैंने कट करे थे इसी तहरी में डालने के लिए। तो आप भी इतने ढेर सारे टोमेटो जो है वो कट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है डाल ली हूँ सारे खड़े मसाले। 3 लौंग भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और उसके बाद मैंने इसमें ढेर सारा टोमेटोज़ भी शामिल कर दिया है। सबकी घर के ना हर तरह की अलग अलग यूनिक रेसिपी होती है, तो मेरे घर में तहरी कुछ इस तरीके से बनती है। अगर आपकी कोई रेसिपी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कि मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। वैसे तो ये अम्मी की रेसिपी है, तो मैंने उस पर रद्द-ए-अमल करते हुए इसको क्रिएट किया है। और यहाँ पे मैंने ढेर सारे टोमेटोज़ डालने के बाद जो है वो आलू डालने थे। उससे पहले यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ खड़े पिसे मसाले। तो अच्छे से इसको भूनना है हमें पिसे मसालों को। तो पिसे मसालों में मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट शामिल कर दिया था। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं। अच्छा, तो जब तक टमाटो अच्छे से जो है वो पूरा सॉफ्ट नहीं हो जाता, गल नहीं जाता ना, तब तक मज़ा नहीं आती है। तो उसको मैंने जो है वो सारे मसाले शामिल करने के बाद पोटैटोज़ भी शामिल कर दिए थे, क्योंकि मुझे ना प्रेशर कुकर में नहीं बनाना था, मुझे इसमें ही बनाना था, इस पतीली में। तो इसीलिए मैंने जो है वो आलूओं को पहले ही 80% तक कुक कर लिया था चावल डालने से पहले। तो रोज़ का यही पहले सबसे पहले उठ के सोचना रहता है कि आज खाने में क्या बनेगा। रोटी से छुटकारा पाना तो जो है कुछ तहरी या पुलाव वगैरह जो है बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वैसे तो इतने दिन से ना रोज़ रोटी बन रही थी, तो मैंने कहा कि जो है आज मैं तहरी बना दूँगी, तो रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, आटा नहीं गूँधना पड़ेगा। किस किस को जो है ये शॉर्टकट पसंद आता है रोटी से भागने के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वैसे चाहे जितना भी भाग लो, पापा को ना रोटी ही चाहिए होती है, मतलब चावल वगैरह अगर वो देख लेते हैं ना, तो उनका बड़ा ही मूड ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए पापा के लिए हमको रोटी डालनी पड़ती है। लेकिन आज फ़िलहाल मैंने नहीं डाली थी, सबने तहरी ही जो है वो खाई थी, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी तहरी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी तहरी की रेसिपी। फिर मैंने इसमें पोटैटो शामिल कर दिया था, और फिर मैंने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख दिया था स्लो फ्लेम पे, क्योंकि अभी खाने में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो जब तक कि ये 80% कुक भी हो जाएगा।
देखा कि आलू जो है वो 80% कुक हो गए, तो मैंने इसमें राइस वॉश करके डाल दिए थे तकरीबन 4 कप के करीब। और ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्वांटिटी थी दोनों टाइम के लिए। मतलब एक टाइम तो हमने पेट भर के खा लिया था, रेडी हो गया था, दम पे रख दिया था इसको। और दूसरे टाइम के लिए दूसरे टाइम मतलब शाम के टाइम ज़रूरी नहीं है कि सब खाना खाए, तो जिसको खाना होता है ना उनके लिए ये सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे लग गया दस्तरखान और गर्मा गर्म हम लोग ने खाना भी खा लिया। और उसके बाद जो है मैं सो के उठी थी। खाना खाने के बाद इतनी मज़े की नींद आ गई थी कि मैं सो गई थी, सो के उठी तो यहाँ पे हो गया था असर की नमाज़ का टाइम। तो मैं नमाज़ के लिए उठ गई थी, वज़ू वगैरह कर लिया था। ये रहा मेरा न्यू कवर, फ़ोन कवर। बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेवेंडर कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा मुझे लेवेंडर कलर पसंद आ रहा है, तो मैंने ना लेवेंडर कलर का ही स्पेशली मंगाया कवर अपना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अम्मी को जो है स्टिचिंग वगैरह करनी थी, और ज़ूबी देखे कैसे यहाँ पे आके बैठी है, क्योंकि जब भी इसको कुछ न्यू क्लॉथ दिखता है, कुछ भी न्यू दिखता है, न्यू कपड़ा हो, न्यू चादर हो, न्यू कुछ भी हो, तो ये उस पर आके बैठ जाती है कुछ इस तरीके से। मैं इसे हटा रही थी कि हट जाओ, लेकिन नहीं, हटना नहीं है इसको, बल्कि और ज़्यादा फैल के बैठ गई थी। इसके अलग शशके होते हैं। मैंने ना इसे मजाक में हटा दिया अम्मी के कपड़ों के ऊपर से। और देखिए कैसे ये यहाँ पे गुस्सा करके बैठी, मुंह फुला के, बहुत ही ज़्यादा नाटक करती है। ये मतलब सच बता रही हूँ मैं, अगर इसे तेज़ आवाज़ से डांट दो ना तो इसको बुरा लग जाता है, फिर ये नहीं आ सकती है जब तक कि इसे मनाओ ना। मतलब इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा अकल है। अभी सिर्फ 6th मंथ की है, मतलब हो लगी हुई है 6th मंथ में, और अकल इसके इतनी है कि अगर कोई डांट देता है तो फिर मजाल है कि उसके पास भटक भी जाए। बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारा ज़ूबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और उसके बाद ना मुझे बनानी थी चाप, लेकिन चाप के लिए चटनी लाजिम होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन जो है वो पील करने में लगी हुई थी। अच्छा, तो मैं शॉर्ट में मिनी व्लॉग भी मैंने शूट किया, वोटा इतना डे भी शूट किया, तो वो भी आपने लाजम से जाके चेकआउट कर लेना है। प्लीज़ आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। कोई भी कमेंट आपको करनी है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही ऑन है, आप जी भर के कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन जो है पील किया और साथ में ग्रीन चिली भी पील किया, तो मुझे पता चला कि ये जार का जो है वो कवर ही नहीं मिल रहा, ऊपर का ढक्कन उसका जो कैप होता है वो ही नहीं मिल रहा था। तो फिर सिस्टर ने इसे सिलबट्टे पे जो है वो पीस लिया था। सिलबट्टे पे चटनी पीसी हुई कितनी मस्त लगती है ना, तो बस अब तो मज़े ही आने वाले हैं चाप के साथ खा के इसको। तो चाप जो है वो रेडी कर दी मैंने। इसको सबसे पहले तो यही काम था, बॉयल तो थी ये पहले से ही, कुछ मसाले डाल के मैंने बॉयल किया था। अभी इसको जो है वो बेसन में मैंने अच्छे से डिप करके तो उसे डीप फ्राई कर लिया है। टाइम बस हो ही गया था, मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, चाय भी मैंने रेडी कर दी थी, साथ में चटनी बड़ी सिस्टर ने जो है वो बना दिया था। तो इसे एंजॉय करने के बाद यहाँ पे जो है वो हमने थोड़ा बहुत खा लिया था, अम्मी और छोटी सिस्टर ने खाने को स्किप किया था। इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।